टिल द टाइम आई वाज इन द डिपार्टमेंट ये इशू रहे हैं, हमेशा शॉर्टेज के रहे हैं। और ख़ास करके प्लेन जो हमारा एरियाज़ हैं, जम्मू का कुछ प्लेन इलाका, सांबा का, कठुआ का, उधमपुर का जो अर्बन एरिया है, उन जगहों को छोड़ के जो पहाड़ी एरिया है उसमें ज़्यादातर जो है वो रामबन, किश्तवाड़, डोडा, पुंछ, राजौरी के कुछ इलाके हैं। यहाँ पे इन दोनों कैटेगरी की, चाहे मेडिकल ऑफिसर है चाहे पैरामेडिकल, इनकी शॉर्टेज रही है। जैसे आपने बात की कश्मीर की और जम्मू की, तो कश्मीर में कहीं ना कहीं ये कमी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब जम्मू में ज़्यादा है। जो मेरे कुलीग हैं जो अभी स्टिल दे आर इन द गवर्नमेंट जॉब, उनसे मैंने बात की तो उनकी कुछ राय, इसमें कुछ सुझाव भी आए, क्योंकि गलतियाँ निकालना, पिन पॉइंट करना तो बड़ा आसान है, ठीक है, उसके साथ साथ सुझाव भी आना चाहिए, कुछ ना कुछ जो सोल्यूशन क्या है इसका। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो कमी है जम्मू के उन एरियाज़ में, उसमें अगर जैसे गवर्नमेंट ने NHM में एक प्रयास किया है, अपॉइंटेड टू द PSC करने में भी कहीं ना कहीं देरी हुई है। और जो अभी जैसे आप बात कर रहे हैं कि जैसे अगर इनके पास ये 2 या 3 साल से पीछे वैकेंसी है तो PSC के माध्यम से डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो सकती थी। लेकिन ये मुझे लगता है कि एक सिर्फ डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट इन क्वेश्चन या डिपार्टमेंट जो कंसर्न है वही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए LG एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूरा डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट रहती है फाइनेंस डिपार्टमेंट की। आपने एक मुलाजिम को लगाना है, उसकी सैलरी भी मिली है, आपका सब फंड्स हैं, सब देखना पड़ता है। लेकिन जब सैंक्शन पोस्ट हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये एज ए डॉक्टर मैं कहूँगा कि अगर एक मेडिकल ऑफिसर एक ऐसे एरिया में आपको सर्विस दे रहा है जहाँ आपका कोई भी रेगुलर डॉक्टर नहीं जाता है, तो जब भी आप PSC की पोस्ट आप एडवर्टाइज करते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाए, या फिर गवर्नमेंट के पास ये भी प्रावधान रहता है कि किसी एक टाइम में हमने एड हॉक डॉक्टर एक इन वन गो हमने वो परमानेंट कर दिए थे। आपकी जानकारी के लिए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी जानकारी के लिए, ये जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, मैंने उनसे बात की थी, ये बड़े सालों से चला आ रही है चीज़, तो कोई एक सरकार तो करे इसको पूर्ति। आप एक बार 100% इसकी रिक्रूटमेंट कर दीजिए, उसके बाद BJP आएगी, अगली बार फिर सरकार बनाएंगे हमें पूरा यकीन है जब हम आए, फिर से हमारी सरकार आए, तो हम ये दावे से कह सकेंगे कि LG एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी, मोदी जी के टाइम में भी ये रिक्रूटमेंट जो था 100% हुई। आज किसी भी इलाके में मेडिकल ऑफिसर की कमी नहीं है। उन्होंने मेरी बात को सुना और माना भी इस बात को। चिकित्सा की सुविधाओं के साथ सबसे ज़रूरी है डॉक्टर और उसके साथ उससे जुड़ा हुआ स्टाफ, क्योंकि सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देने से सारी ये सुविधाएं काम इंसान को नहीं मिल जाती। इसके लिए जो मैन पावर की ज़रूरत होती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन हाल ही में कुछ इस तरह के आंकड़े आए हैं जिससे ये पता चलता है कि जम्मू प्रोविंस में अभी भी डॉक्टरों की और पैरामेडिकल स्टाफ की कितनी कमी है। क्या कारण है कि पिछले कई सालों से जो है इस चीज़ को सुधारा नहीं गया है। इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर DK मन्याल जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वो कारण है कि जम्मू प्रोविंस में अभी भी पैरामेडिकल स्टाफ और MOs की कमी है। सबसे पहले सर, व्यूज़ टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अरुण जी। सर, जिस तरीके से ये एक RTI रिप्लाई आया है जिस पर डिवीजन बेंच हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख ने भी एक सीरियस नोट लिया है और जिसमें ये निकल कर आया कि जम्मू प्रोविंस में अभी भी डॉक्टरों की 50 से 60% कमी है, वहीं पर कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर स्थिति ठीक है, सिर्फ कुछ ही वहाँ पर कमी है। लेकिन क्या कारण है कि जम्मू प्रोविंस में अभी भी ये स्थिति बनी हुई? अरुण जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट इशू, एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट के बारे में आज आपने ये टेकअप किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मैंने भी ये कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने पढ़ा है, ये कोई एक RTI के रिप्लाई में आया है कि जम्मू कश्मीर UT में ही ओवरऑल जो है वो कमी है, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली अगर जम्मू की बात करें तो ज़्यादा कमी है मेडिकल ऑफिसर्स की और पैरामेडिकल की, और इसके इन कंपैरिजन टू कश्मीर। तो ये काफ़ी समय से ये इशू रहा है अरुण जी। जब मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में बतौर मेडिकल ऑफिसर था, उसके बाद बड़ा मेडिकल अफसर भी रहा, डिप्टी CMO का इंचार्ज भी रहा मैं, उस वक्त भी 1997 की मेरी अपॉइंटमेंट है। उस समय से लेके टिल द टाइम आई वाज इन द डिपार्टमेंट ये इशू रहे हैं, हमेशा शॉर्टेज के रहे हैं। और ख़ास करके प्लेन जो हमारा एरियाज़ हैं, जम्मू का कुछ प्लेन इलाका, सांबा का, कठुआ का, उधमपुर का जो अर्बन एरिया है, उन जगहों को छोड़ के
जो पहाड़ी एरिया है उसमें ज़्यादातर जो है वो रामबन, किश्तवाड़, डोडा, पुंछ, राजौरी के कुछ इलाके हैं यहाँ पे इन दोनों कैटेगरी की, चाहे मेडिकल ऑफिसर है चाहे पैरामेडिकल है, इनकी शॉर्टेज रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक जो नेशनल हेल्थ मिशन है इसके माध्यम से काफ़ी सरकार की तरफ से कोशिशें रही हैं और एक फंडिंग जो है उसमें बड़ी खुल के फंडिंग भी हुई है। मोदी जी की सरकार आने के बाद उसमें मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट किए गए, इसमें मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर रखे गए, CHO रखे गए, उनसे कहीं ना कहीं इस कमी को पूरा करने की कोशिश की गई है। लेकिन जैसे आपने बात की कश्मीर की और जम्मू की, तो कश्मीर में कहीं ना कहीं ये कमी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जम्मू में ज़्यादा है। मुझे एज ए डॉक्टर मुझे ये लगता है कि जो आज का युवा डॉक्टर है जो MBBS करता है उसके मन में कहीं ये बात रहती है कि उसने PG करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। आजकल पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन है, सुपर के बाद भी आजकल एक पर्टिकुलर पार्ट का मैं कहूँ कि हेपेटोबिलियरी, लिवर का डॉक्टर अलग है, इंटेस्टाइनल के डॉक्टर अलग होते हैं, आई के तो होती हैं अलग, आई में भी अलग अलग आ गए हैं, रेटिना के स्पेशलिस्ट या और जो उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। कहीं ना कहीं हेल्थ जो है 5.5 साल का MBBS, उसके बाद 3 साल की PG, उसके बाद फिर 2 साल का लगभग रजिस्ट्रारशिप, फिर 3 साल की स्पेशलाइजेशन, उसके बाद 7 साल के सुपर स्पेशलाइजेशन के डिप्लोमाज या उसके कोर्स। उस दौरान ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि लगभग आप लगाइए 12 या 14 साल एक हेल्थ जो हमारा ये डॉक्टर है उसको पढ़ना पड़ता है। पढ़ाई के बाद फिर जाके वो अपने आप को कंप्लीट डॉक्टर समझता है। तो आज जो नया युवा है जो डॉक्टर है वो जल्दी एज मेडिकल ऑफिसर MBBS वो नहीं उस तरफ जाना चाहता। उसकी कोशिश ये होती है कि जो मैं वहाँ पे किश्तवाड़ में, डोडा में मुझे नौकरी मिली है, पुंछ में, उससे अच्छा मैं घर में बैठ के पढ़ाई करूँ, मैं PG कर लूँ। रिक्रूटमेंट होती है, ज्वाइन करते हैं, लेकिन जब PSC होती है, PG का एंट्रेंस होता है तो उनको PG मिल जाती है, तो वो वहाँ चले जाते हैं नौकरी छोड़ के। जम्मू में स्पेशली ये जो मुझे एक प्रैक्टिकल जो रीज़न मुझे लग रहा है कि जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं मेडिकल ऑफिसर्स की, तो जो बच्चे हमारे अप्लाई करते हैं वो सिलेक्ट होते हैं, 6 महीने के बाद उनकी सिलेक्शन होती है PG में, तो वो जहाँ छोड़ के जहाँ पे छुट्टी भी लेके वो 3 साल के लिए जा चले जाते हैं PG करने के लिए, उसके बाद 2 साल के लिए रजिस्ट्रारशिप करने के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रारशिप किए बगैर कहीं ना कहीं आप एलिजिबल नहीं होते हैं फर्दर लेक्चरशिप के लिए, GMC में नौकरी के लिए। वो मुझे लग रहा है कि एक कारण ये भी हो सकता है कि बच्चे जो PSC के माध्यम से सेलेक्ट होते हैं, उनकी नौकरी लगती है, वो ज्वाइन नहीं करते बाद में। तो उसके लिए कहीं जब ये हमने रिपोर्ट पढ़ी, मैं अपने जो मेरे कुलीग हैं जो अभी स्टिल दे आर इन द गवर्नमेंट जॉब, उनसे मैंने बात की तो उनकी कुछ राय, इसमें कुछ सुझाव भी आए, क्योंकि गलतियाँ निकालना, पिन पॉइंट करना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसके साथ साथ सुझाव भी आना चाहिए, कुछ ना कुछ जो सोल्यूशन क्या है इसका। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो कमी है जम्मू के उन एरियाज़ में, उसमें अगर जैसे गवर्नमेंट ने NHM में एक प्रयास किया है, पैरामेडिकल की जो आपके पास फिगर होंगे शायद ये होंगे जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं। अदरवाइज़ अभी जो रिसेंटली जो मैं अगर 14 की बात करूँ या 19 के बाद की मैं बात करूँ UT बनने के बाद, NHM में काफ़ी भर्तियां हुई हैं नेशनल हेल्थ मिशन में, उसके माध्यम से CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और एक डेजिग्नेशन है हमारा मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स। गवर्नमेंट ने उनकी एलिजिबिलिटी में भी जो आयुष के डॉक्टर्स हैं हमारे BAMS BHMS उनको भी उसमें रखा है, जो हमारी GNM है, BSc नर्सिंग है, उनको इसमें रखा है। कहीं ना कहीं इस कमी को पूरा करने के लिए इन पोस्टों को CHO/MLHB का नाम देके हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो नए इस्टेब्लिश किए हैं उसमें इन लोगों को अपॉइंट किया है। वो पैरामेडिकल की कमी जो है उसको पूरा करते हैं। तो या अगर वो आप NHM की लिस्ट निकालेंगे तो मुझे लगता है, जो मैं ज़मीनी स्तर पर देख रहा हूँ, आज की डेट में आपके पास, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ क्योंकि हमारे पास कई बार बच्चे आते हैं कहीं दूर दराज इलाके में लगे हैं, तो मुझे घर के पास ले आओ, मैं 80 किलोमीटर में हूँ, 100 किलोमीटर में हूँ। जब हम गवर्नमेंट से बात करते हैं, कमिश्नर साहब से बात करते हैं, डायरेक्टर साहब से, तो उनका ये जवाब होता है कि हमारे सारे सेंटर फुल हैं, हमारे पास कोई भी MLHB की या CHO की पोस्ट जो है आज वेकेंट नहीं है, तो इनको वही नौकरी करनी पड़ेगी जहाँ इन्होंने अप्लाई किया था। मैं इसमें एक प्रश्न ये है
कि जैसे पहले तो वैकेंसी फिल की जाएगी, उसके बाद वो जो एमबीबीएस किया हुआ डॉक्टर है वो आगे पीजी के लिए जाता है, वो एक अलग बात है। सबसे पहले कि वो वैकेंसी फिल होनी चाहिए, लेकिन जो आंकड़े ये बताते हैं कि पहले वो वैकेंसी फिल ही नहीं की गई है। इसके बारे में हमें बताएं कि क्या कारण है कि यहाँ पर वैकेंसी अभी तक फिल क्यों नहीं की। देखिए, जैसे मैंने बात की पहले कि पीएससी जब पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से लगते हैं सारे गेस्टेड पोस्ट जो हमारी होती हैं, मेडिकल ऑफिसर इज अपॉइंटेड टू द पीएससी करने में भी कहीं ना कहीं देरी हुई है। और जो अभी जैसे आप बात कर रहे हैं कि जैसे अगर इनके पास ये 2 या 3 साल से पीछे वैकेंसी है तो पीएससी के माध्यम से डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो सकती थी। लेकिन ये मुझे लगता है कि एक सिर्फ डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट इन क्वेश्चन या डिपार्टमेंट जो कंसर्न है वही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए एसडी एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट रहती है फाइनेंस डिपार्टमेंट की। आपने एक मुलाजिम को लगाना है, उसकी सैलरी भी मिल रही है, आपका सब फंड्स हैं, सब देखना पड़ता है। लेकिन जब सैंक्शन पोस्ट हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो ये जो खासकर जो एमओ की पोस्ट हैं, मुझे लगता है शायद पीएससी का जो एक गैप काफ़ी सालों से अपॉइंटमेंट नहीं हुई है वो करनी चाहिए। लेकिन उसमें मैं यहाँ पक्का ये जोड़ना चाहूँगा एज ए डॉक्टर, क्योंकि मैं संबंधित हूँ इससे। तो अगर कहीं ना कहीं आपको हमें लगता है कि पीएससी में नहीं हो रही है तो एनएचएम के माध्यम से भी हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके जो क्वालिफाइड हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उनको एक बॉन्ड साइन करके इन जगहों पे लगा देना चाहिए। जब तक ये पोस्ट रेगुलर उसमें फिल नहीं होती है तो वो लोग वहाँ अपॉइंट किए जाएं। लेकिन वहाँ जब आप जाते हैं, वहाँ आप कंट्रेक्चुअल डॉक्टर हैं, आपकी सैलरी कम है, वहाँ हमारे बच्चों की डिमांड ये रहती है कि अगर हम 3 साल कंट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं तो जब कोई पीएससी निकले तो उस पीएससी में हमें प्रेफरेंस दी जाए। एंड वो ये बड़ा एक वैलिड उनका ये डिमांड है। और मैं भी ये एज ए डॉक्टर में कहूँगा कि अगर एक मेडिकल ऑफिसर एक ऐसे एरिया में आपको सर्विस दे रहा है जहां आपका कोई भी रेगुलर डॉक्टर नहीं जाता है, तो जब भी आप पीएससी की पोस्ट आप एडवर्टाइज करते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाए। या फिर गवर्नमेंट के पास ये भी प्रावधान रहता है कि किसी एक टाइम में हमने एड हॉक डॉक्टर एक इन वन गो हमने वो परमानेंट कर दिए थे। लेकिन वो भी बेचारे कोई 8-10 साल की नौकरी करने के बाद वो भी उनका जाती हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेप लिया गया, वो एड हॉक सारे परमानेंट हो गए थे। मेरा भी आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा, क्योंकि वी आर नॉट इन द गवर्नमेंट, अब सुझाव दे सकते हैं हम लोग। तो उसका एक सोल्यूशन ये भी है कि एनएचएम के माध्यम से या एक एड हॉक के माध्यम से जब तक ये पोस्टें पीएससी फिल नहीं करती है, डॉक्टर से डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, उसको भी ज़रूरत है किसी नौकरी लगे, उसको दे दें। जब रेगुलर पीएससी निकालते हैं तो उसको वहीं पे रेगुलराइज कर दें और वहीं नौकरी करे। लेकिन वहीं पे मैं बात करूं, जैसे कश्मीर प्रोविंस में हमने देखा कि मैक्सिमम 95 से ज़्यादा जो है पोस्ट फिलअप हैं, सिर्फ कुछ ही जो है पोस्ट वहाँ पे वैकेंट है। तो वहाँ पर वो सिचुएशन क्यों नहीं दिखने में आती कि जो डॉक्टर को अपॉइंटमेंट होती है वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। मतलब वो अगर वहाँ पे अभी फिलअप हैं, इट मीन्स दे आर स्टिल वर्किंग इन दोज प्लेसेस जहाँ भी उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। लेकिन जम्मू में इतनी डिस्पैरिटी आपको क्यों नज़र आती है? क्योंकि अपॉइंटमेंट जब हो रही होती है तो पीएससी तो सबके लिए बराबर करता है। देखिए, अपॉइंटमेंट में डिस्पैरिटी नहीं होती, पोस्टें लगभग दोनों प्रोविंस की सेम निकलती हैं, जितनी जम्मू में उतनी कश्मीर में। तो जो मैंने पहला आपको रीज़न बताया, कहीं ना कहीं बच्चे जो है या स्टूडेंट्स जो हैं वो पीजी करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये जो हो सकता है, मेरा अनुमान, आई कांट, मैं गारंटी से नहीं कह सकता इस बात को, बट श्योर आई एम नॉट श्योर कि वेदर ये दिस इज़ ओनली रीज़न। लेकिन क्योंकि पीएसटी काफ़ी समय से नहीं हुई है तो ये जम्मू के रीजन में हो सकता है बच्चों जो डॉक्टर्स हैं हमारे वो जिन्होंने निकले यहाँ से, उनकी जगह पे रीअपॉइंटमेंट किसी की यहाँ नहीं हुई, वो उन पोस्टों को नहीं भरा गया, तो वो आप पोस्ट आज वेकेंट हैं, वो जब चले जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। दे हैव नॉट जॉइन बैक आफ्टर अटेंडिंग द लीव पूरी इस्तेमाल करने के बाद भी व्हेन दे डोंट कम बैक टू द डिपार्टमेंट तो उनको टर्मिनेट कर देते हैं, तो वो पोस्ट हमारी वेकेंट हो जाती है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अपॉइंटमेंट में कहीं डिस्पैरिटी होती है कि जम्मू को कम डॉक्टर मिले या कश्मीर को कम मिले। ये एक कारण हो सकता है कि जो लोग छोड़ के गए हैं उनकी जगह पे नए जो है अपॉइंटमेंट्स पीएससी की तरफ से नहीं की गई। तो कुछ इस तरह की। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर्स की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा कई जगह प्रॉब्लम देखी जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसी भी एग्जांपल सामने आती हैं, लोग भी इवन प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आते हैं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग्स क्रिएट कर दी गई हैं, बना दी गई हैं, पीएचसी सीएचसी वगैरह, लेकिन वहाँ पर अभी भी प्रॉपर जो है स्टाफ की बहुत कमी है, कोई कंसल्टेंट वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता पीएचसीज में। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है निकल के, हालांकि इससे पहले ये समस्या रहती थी कि
अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सही जगह नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन कई जगह बिल्डिंग करोड़ों रुपए की बन के तैयार है, लेकिन वहाँ पे कुछ है नहीं, ना स्टाफ ना। देखिए एक सबसे बड़ी बात जो ये आपने अच्छा सवाल किया है कि एक समय में जम्मू में कश्मीर में मेडिकल कॉलेज जम्मू, हमारा जो बत्रा मेडिकल कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज थे। कश्मीर में स्कीम्स और जीएमसी श्रीनगर होता था। और आज अगर आप देखें 2014 के बाद तो लगभग 12 मेडिकल कॉलेज हैं, पूल टोटल मिला के, प्राइवेट मिला के 12 मेडिकल कॉलेज हैं। तो जो पिछले टाइम से जो हम बात कर रहे हैं कि रिक्रूटमेंट नहीं हुई, इस सरकार में थोड़ी देरी हुई रिक्रूटमेंट, पहले भी ये स्थिति रहती थी। मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि 2014 में रिज़ाइन करने से पहले सेम ऐसी सिचुएशन रहती थी कि पोस्टें बड़ी सारी वैकेंट पड़ी हैं, अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, पीएससी नहीं कर रही है, एसएसआर भी जो है वो पैरामेडिकल की भर्ती नहीं कर रही है, ये रहती थी समस्या। कहीं ना कहीं एनएचओ के माध्यम से पैरामेडिकल को तो किया गया, लेकिन आज भी मेडिकल ऑफिसर्स की कमी है। और ऊपर से जब आपने ये मेडिकल कॉलेज बन गए हमारे, जब नए मेडिकल कॉलेज बन गए, तो जब वो आपको पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं तो हमारे पास स्पेशलिटीज़ के लोग बड़े कम हैं। तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया गया कि जो कंसल्टेंट हमारे फील्ड में पेरिफेरी में काम करते हैं उनकी एक पर्टिकुलर सर्विस देखा जाए, 10 साल 15 साल 20 साल, उस सर्विस के लिहाज से उनको एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के डेजिग्नेशन से उनको लगा के उनको जीएमसी में भर्ती किया जाए, उनको लगा दिया जाए, ताकि हमारा जो मेडिकल कॉलेज हमने खड़ा किया है, चाहे वो कठुआ का है, रजौरी था, डोडा था, जो पहले फेज़ में 3 हमारे आए थे। पहले कठुआ स्टार्ट हुआ, फिर रजौरी स्टार्ट हुआ, डोडा काफ़ी देर के बाद आया क्योंकि स्टाफ नहीं था। तो आज वो फील्ड से उठ के कंसल्टेंट जो है उनको मेडिकल कॉलेज में पोस्ट कर दिया गया, वो भी एक कारण रहा। लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो लोग लगे उनकी जगह पे कंसल्टेंट जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर नहीं अपॉइंट किए गए, वही बात आ गई कि भर्ती नहीं की गई। तो मुझे लगता है कि अभी गवर्नमेंट को एक फ़ैसला करके जल्दी से जल्दी जो आपके पास कंसल्टेंट्स की पोस्टें खाली पड़ी हैं उनको एडवर्टाइज़ करें, मेडिकल ऑफिसर की पोस्टें एडवर्टाइज़ करें, ताकि जो बच्चे बेचारे अभी यहाँ पे पीजी करके बैठे हुए हैं उनको भी मौका मिले सर्विस करने का। जो एमबीबीएस हैं, बड़े सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयार हैं फार फ्लंग एरिया में जाने के लिए भी, उनको वहाँ अपॉइंट करें। और जैसे एनएचएम में एक इंसेंटिव होता है, इस तरह गवर्नमेंट में भी कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जो अपने फार फ्लंग में काम करते हैं, रहते हैं, कहीं ना कहीं इंसेंटिव या इंक्रीमेंट के ज़रिए वो कोई एक जो है इंसेंटिव उनको मिलना चाहिए, जो उनको ये बूस्ट करे या उनको मोटिवेट करे कि भाई वहाँ जाके काम करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, फाइनेंशियली हो सकता है, प्रमोशन में भी हो सकता है। इस तरह के जो है ऐसे एरियाज़ जो आज भी जहाँ पे डॉक्टर नहीं हैं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ इंसेंटिव या कुछ ना कुछ जो उनको एक बेनिफिट देके दे शुड बी अपॉइंटेड इन दोज एरियाज़। इस तरह की ये स्थिति अब निकल कर आई है, काफ़ी परेशानी तो शुरू से रहती है कि डॉक्टरों की कमी रहती है। अब जम्मू प्रोविंस को लेकर किस तरह से आप देखते हैं कि एज एडमिनिस्ट्रेशंस को, ताकि उनको एक तरह से प्रेस किया जाए कि थोड़ा सा उनको कहा जाए कि ये चीज़ें ठीक हों, मतलब एक बीजेपी के नेता होने के नाते, एक लीडर होने के नाते, और फॉर्मर आप हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं, किस तरह की लगता है कि अब आपकी तरफ से कोशिश रहेगी? देखिए, जैसे आपने भी कहा, मैं भी ये दोहराऊँगा कि कुछ इलाकों को छोड़ के जो पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है या कुछ और दिक्कतें हैं, बाकी इलाकों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जब हम लोग सर्विस में थे तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं होती थी, सोनोलॉजिस्ट वहाँ कोई नहीं होता था। लेकिन 2014 के बाद मैंने ये एज MLA भी जब मैं रहा तो एज BMO प्रमंडल PSC में मैंने पहली बार PSC के अंदर वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई। उसके बाद जब मैं MLA बना तो मैंने NAD एक PSC है वहाँ लगाई। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की मदद से हमने रिक्वेस्ट की डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को, रामगढ़ में हमारा एक बॉर्डर पे PSC है नंदपुर, वहाँ हमने अल्ट्रासाउंड की मशीन लगाई। ये मुझे लगता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में ये एक रिकॉर्ड है कि एक डिस्ट्रिक्ट में 3 हमारी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जहाँ पे हमारे डॉक्टर बड़े लिमिटेड होते हैं, तो डॉक्टर हमने वो अटैच किए हैं कि क्योंकि वहाँ पेशेंट इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन पेशेंट को 20-20, 25-25 किलोमीटर जाना पड़ता था सब डिस्ट्रिक्ट में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, और उनको डेट मिलती थी महीने की, 20 दिन की। हमने उनके PSC में वो अल्ट्रासाउंड जो है मशीन लगाई और डॉक्टर वहाँ वीकली जाते हैं, वहीं पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है इस वक्त। अब मौजूदा सरकार में, मौजूदा हालात में इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। आप जाइए सांबा हॉस्पिटल, आप जाइए किसी भी हॉस्पिटल, अखनूर हॉस्पिटल जाइए, वहाँ आपको आज की डेट में
ना सिर्फ अल्ट्रासाउंड, आपको कलर डॉप्लर मिलेगा। अभी सी आर्म आपको वहाँ मिलेगा। आई जो अपना डिपार्टमेंट है ऑप्थेल्मोलॉजी, वहाँ आपको ए स्कैन मिलेगा, आपको लेटेस्ट आई माइक्रोस्कोप मिलेगी। ये जो मैंने खुद जहाँ मैं गया हूँ, कठुआ में तो अब मेडिकल कॉलेज बन गया है, वहाँ तो किसी चीज़ की कमी है नहीं। सांबा में CT स्कैन है, हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में CT स्कैन है। ये सारा बदलाव जो है 14 के बाद आया। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है, मैं इसको मानता हूँ। तो मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से, और हम खास करके हमारे युवा कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भूपिंदर जी बड़े मेहनती हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और जो मुझे फीडबैक आ रही है, अभी तक ऐसा कुछ हमें सुनने को नहीं मिला है डिपार्टमेंट में कि काम के बारे में या उनकी मेहनत के बारे में। बड़े मेहनती हैं वो, 1-2 बार मेरा मिलना भी उनसे हुआ है, वो लगे हुए हैं इसी तरफ। और आपकी जानकारी के लिए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी जानकारी के लिए, ये जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, मैंने उनसे बात की थी, ये बड़े सालों से चला आ रही है चीज़ कि तो एक सरकार तो करे इसको पूर्ति। आप एक बार 100% इसकी रिक्रूटमेंट कर दीजिए, उसके बाद बीजेपी आएगी, अगली बार फिर सरकार बनाएंगे हम, हमें पूरा यकीन है जब हम आए, फिर से हमारी सरकार आए, तो हम ये दावे से कह सकेंगे कि LG एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी, मोदी जी के टाइम में भी ये रिक्रूटमेंट जो था 100% हुई। आज किसी भी इलाके में मेडिकल ऑफिसर की कमी नहीं है। और उन्होंने मेरी बात को सुना और माना भी इस बात को कि हम किसी न किसी माध्यम से, चाहे NHO के माध्यम से, चाहे PSC के माध्यम से, इस कमी को जल्दी पूरा करेंगे। और मुझे लगता है शायद कुछ ना कुछ उन्होंने काम भी इस पर हुआ होगा। जो आपके फिगर्स हैं ये उनके तक पहुंचे होंगे। तो इस तरह के, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो ये बातें एक प्रेशर टैक्टिक्स का काम करती हैं। तो गवर्नमेंट को इस तरह का प्रेशर देना भी चाहिए ताकि उनके संज्ञान में ये बात आए। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग, बिल्कुल। और ये एडवर्टाइज करने में आज आप प्लान करें, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करें, 15-20 दिन में प्लानिंग करके आप ऐड कर दीजिए, 15 दिन में बच्चे अप्लाई करेंगे, 2 महीने में आपकी पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो हो जाती है। तो आपके माध्यम से मैं भूपिंदर जी से, हमारे जो बड़े अच्छे हमारे सेक्रेटरी हैं हेल्थ के, और LG एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के जवाब उनको ना देने पड़े इन फ्यूचर, तो जल्दी से जल्दी इस बड़े ही महत्वपूर्ण विभाग में जो ये नियुक्तियां हैं इनको किया जाए, ताकि जो मेडिकल कॉलेज आप चला रहे हैं कठुआ में, राजौरी में, उधमपुर में, जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ दिया जाए है, उसका पूरा फ़ायदा जो है लोगों को दिया जाए। और हमारी तरफ से कोई सहयोग की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम तो मोदी जी से कह सकते हैं, दिल्ली में कह सकते हैं, इनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनसे हम मांग के ला सकते हैं। तो एज ए फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर, अगर सरकार को कहीं लगता है हमें हमारे सहयोग की ज़रूरत है, तो हम 24/7 अवेलेबल हैं। और मैं इस उम्मीद के साथ मैं भी कहूँगा कि जल्दी से जल्दी इनकी जो है नियुक्ति की जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस कमी को LG एडमिनिस्ट्रेशन पूरा करे, ताकि आने वाले कुछ महीने में जो कमी है इसको पूरा किया जा सकता है। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू करके ये किसी भी ज़रिए से, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी हमें बताया कि NHM के थ्रू भी जो है सारी ये रिक्रूटमेंट की जा सकती है, ताकि फार फ्लंग एरिया में या जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जो दूसरे और भी हमारे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर जो भी मेडिकल ऑफिसर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाए।